नमस्कार बच्चों, मैं कुलदीप और स्वागत है आपका हमारी आरएफए ऑनलाइन क्लासेज में। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से सभी स्कूल और संस्थाएं बंद है, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं। लगभग सभी कई क्लासें हमारी अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हो आराम से इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना, सुचारू रूप से, जिस प्रकार और हम पढ़ेंगे उसी प्रकार पढ़ेंगे जिस प्रकार में से आपकी पहले स्कूलों में पढ़ाई होती थी, उसी तरीके से समझेंगे तो आप आराम से बैठकर अपनी जो क्लासें हैं जो होगी घर पे आराम से ले सकते हो। तो हम बात करेंगे आज जो 9th क्लास के बारे में, यानी 9th क्लास में एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। अगर हम एसएसटी की हम करें तो आपको इतना तो पता ही है कि लगभग नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो 6th क्लास है वो 6 से लेकर 9 और 11 और 5 से नीचे भी, तो यहाँ पर क्या है जो कोर्स है हमारा वो क्या है, चेंज हो चुका है और जो एनसीईआरटी का क्या है कोर्स लागू हो चुका है। तो इसमें अगर 6 से लेकर हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो जो सामाजिक विज्ञान में 6 से लेकर अगर हम बात करें तो जो 6th क्लास है उसकी आपके तीन बुक है। कितनी बुक है? 3 बुक है। तो उसमें से ही एक किताब 9th क्लास की हम आज स्टार्ट करेंगे, और जो ये किताब है हमारी वो आंदोलन से संबंधित है, यानी राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन एवं शौर्य का प्रतीक। यानी कि कहने का मतलब पूरी जो बुक है हमारी एक 9th क्लास में वो पूरी किसके ऊपर? राजस्थान। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान का जो सर्वप्रथम जो क्लास है हमारी आज की, तो वो राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति है। पहला जो लेसन है वो क्या है? 1857 की क्रांति। देखिए हम बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हमारी क्या है क्लासें चलती थी पहले स्कूल में, तो आराम से आप उसी तरीके से पढ़िए। लेकिन समझने से पहले आप पाठ्य पुस्तक यानी आपके पास में बुक होना बहुत ही जरूरी है। अब बुक जैसे ही यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, आप बुक को एक बार जरूर पढ़ें ताकि अच्छा और भी ज्यादा समझ में आए और उसके बारे में आप जान सकें। तो देखिए हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। अब क्रांति के पहला जो आपका ये लेसन है, इसमें ये पहला ही लेसन है 1857 की क्रांति। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रांति के बारे में, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, 6 में भी आपने पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़े हैं, और कुछ बच्चे जो 10वीं में गए हैं, तो जो 8 से पहले आप कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हो। लेकिन जो यहाँ पे है वो सिर्फ हमारी क्रांति किसके बारे में है? राजस्थान के बारे में। पहले हमने भारत के बारे में पढ़ा था कि सैनिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, वही है तरीके से बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। अभी देखिए हम थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अंग्रेज ऐसा तो था नहीं कि हमारे यहाँ पर पहले से ही थे, मतलब स्टार्ट तो किस प्रकार आए वो भी हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के बारे में, किसके बारे में? देखिए किताबें सभी की 3 है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य के बारे में, किसके बारे में? मुगल साम्राज्य के बारे में, तो जो औरंगजेब थे, तो उस समय क्या था, मुगल साम्राज्य का क्या था? पतन हो चुका था, मतलब समाप्ति की ओर जा रहा था। तो समाप्ति की ओर जा रहा था मुगल साम्राज्य। तो अगर हम बात करें देखो, तो उस समय भारत के पास एक ऐसी शक्ति थी, वो शक्ति थी शासकों में सिर्फ मराठाओं के पास, कि वो किसी भी शक्ति का सामना कर सकते थे, क्योंकि मराठा उस समय क्या थे? एकत्रित थे, मतलब एकजुट होकर किसी विरोधी का सामना करते थे, किसी विरोधी शासक का। तो उन्होंने जैसे ही मुगल साम्राज्य का समापन हुआ, मतलब समाप्ति की ओर गए, और उन्होंने राजस्थान पर क्या है अधिकार करना प्रारंभ कर दिया, अधिकार करना शुरू कर दिया मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। तो जैसे ही उन्होंने अधिकार शुरू किया, तो सर्वप्रथम शुरू करने से पहले 1700 की बात करें तो 1711 ईस्वी में, कब? 1711 ईस्वी में उन्होंने मेवाड़ी, यानी कौन सा क्षेत्र? मेवाड़ी क्षेत्र में मंदसौर जो जिला है वहां पर इन्होंने क्या है धन एकत्रित किया। क्या किया? धन एकत्रित या इकट्ठा, यानी कहने का मतलब धन को क्या है उन्होंने एकत्रित किया। इसका विरोध अगर हम बात करें, इसका विरोध सर्वप्रथम जो उदयपुर के
विरोध की अगर हम बात करें सर्वप्रथम तो उदयपुर के जो शासक थे तो उन्होंने क्या है इसका विरोध किया। अगर इसका विरोध किया उदयपुर के शासक ने तो जो विरोध करने वाले थे वो थे महाराणा संग्राम सिंह। कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह। तो इन्होंने क्या है इस मराठाओं का विरोध किया। और इस विरोध के बारे में, किसके बारे में? इस धन एकत्रित के बारे में, मंदसौर में जो उन्होंने धन एकत्रित किया था तो इसके बारे में क्या है उन्होंने मराठाओं जिक्र किया। तो वहां पर जो उन्होंने विचार विमर्श किए, क्या किए? विचार विमर्श किससे किए? तो जो ये विचार विमर्श थे वो किए थे उन्होंने जयपुर के शासक जो जयपुर के शासक थे तो उनसे वो थे सवाई जयसिंह। कौन थे? जयसिंह। और एक और थे जो शासक थे मुगल बादशाह, यानी जो मुगल बादशाह शासक थे वो थे महमूद शाह, बादशाह महमूद शाह। तो इनसे इनके बारे में यानी कि मराठाओं के बारे में विचार विमर्श किया और विरोध किया। किसने? महाराणा संग्राम सिंह ने। लेकिन इस विचार पर, इस विरोध पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो कुछ समय बाद साहू ने जो पेशवा था मराठाओं का वो कौन था? बाजीराव। तो जो ये बाजीराव पेशवा था तो इसको उन्होंने आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया। और वो उन्होंने कहा कि राजस्थान से आप क्या है, एक तो चौथ राजस्थान से और एक और है जिसका नाम है सरदेशमुखी। क्या नाम है? सरदेशमुखी। देखिए एक तो है चौथ और एक है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी। अगर हम बात करें चौथ की और सरदेशमुखी, देखो चौथ क्या होता था और सरदेशमुखी क्या होता था, ये दोनों शब्द को हम जानने हैं। तो देखिए चौथ क्या था? एक कर था। क्या था? कर, यानी कि करने का मतलब टैक्स था, एक कर था। और ये सरदेशमुखी भी क्या था? एक कर था जो मराठाओं द्वारा, किसके द्वारा? मराठाओं द्वारा राजस्थान पर लगाया गया था। किस पर लगाया गया था? राजस्थान पर लगाया गया था। तो ये देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में तो जो चौथ कर होता था तो जो इसमें मराठा क्या था, जो जितनी भी पैदा होती थी, कहते जितनी भी पैदा होती थी उसका 1/4 यानी 1/4 वाला जो हिस्सा था वो ले लेते थे। कौन? मराठा। और अगर हम सरदेशमुखी की बात करें तो इसमें 10% जितना भी पैदा होता था तो 1/10वां भाग क्या है कौन लेते थे? ये सरदेशमुखी के कर के तहत मराठा ले लेते थे। अब जो ये चौथे वाला जो कर था वो किसी दूसरे शासक को दिया जाता था, किसी दूसरे शासक को जिन पर उनका भरोसा था और आने वाले समय में वो ये सोचते थे किसी शासक को, तो उसे दिया जाता था कि वो हमारी सहायता कर सके। उसे क्या है? चौथ कर दिया जाता था। इसमें 1/4 भाग लेते थे और इसमें 1/10 भाग लेते थे। अब यहाँ तक जो कर चौथ लेने के बाद में उन्होंने क्या किया? कुछ समय बाद उन्होंने क्या है कई जगह जैसे डूंगरपुर, कोटा, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों को क्या है मराठाओं ने लूट लिया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो हम बात करते हैं 1735 ईस्वी में। तो 1735 ईस्वी की अगर हम बात करें तो उन्होंने मराठाओं ने क्या है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा 32 में, तो उन्होंने क्या है मराठाओं ने इन क्षेत्रों को लूट लिया। तो इन क्षेत्रों को लूटने पर उन्होंने साथ में सवाई जयसिंह को भी क्या है उन्होंने लूट लिया जब वो क्या है मालवा का सूबेदार थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया
जो चौथ कर हो गया एक तो, और एक इसके बाद में अत्याचार। यानी उन्होंने सोचा कि जो राजस्थान के जितने भी शासक थे उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम शक्ति का, अपने शौर्य का प्रदर्शन करके हम मराठाओं को क्या है यहाँ से बाहर निकाले। तो उन्होंने क्या है एक योजना बनाई। क्या बनाई? एक योजना, यानी विरोध करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जुलाई 1734 ईस्वी को हुड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया। अगर आपने पढ़ा हुआ है क्लास वगैरह में तो वहां पर दिया था कि हुडला सम्मेलन क्या है। अगर हम बात करें हुडला सम्मेलन की तो देखिए जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा आदि क्षेत्र यहाँ पर क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। और ये हुडला सम्मेलन यानी हुडा नामक स्थान पर, तो ये जो हुडा नामक जो स्थान है यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और ये जो क्षेत्र है हुडा नामक, ये कौन सा, कहाँ का क्षेत्र है? मेवाड़ का क्षेत्र। तो यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए और इन्होंने एक योजना बनाई कि राजस्थान में जितने भी शासक है, अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान राजस्थान के जितने भी शासक हैं, जैसे जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों पे, तो उस परेशानी यानी उस जो शासक कोई अगर आक्रमण करता है तो राजस्थान का अगर कोई बाहरी शासक आक्रमण करता है तो उसका मुकाबला हम सारे क्या है मिलकर करेंगे। तो ये बात हो गई। तो ये मराठाओं के खिलाफ भी लागू थी कि मराठाओं का भी क्या करेंगे, हम सामना करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद यानी वर्षा ऋतु के समय, यानी कुछ समय बाद रायपुर यानी कि कहने का मतलब रामपुर यानी कि रामपुर में क्या है एक और एकत्रित हुए, यानी बहुत सारे लोग वहां पर क्या हुए, एकत्रित हुए। कहां पर? रामपुर में। अगर हम रामपुर की बात करें एकत्रित हुए, तो रामपुर में जो एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? विचार करने का तो पहले हो गया था, अब इसका जो उद्देश्य क्या था भाई? ये उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए थे? तो यहाँ पर जो इकट्ठा हुए थे तो इस बात के लिए हुए थे क्योंकि किसी भी राजा यानी कोई भी राजा किसी को भी शरण नहीं देगा जो किसी का विरोधी होगा। यानी हमारे राजस्थान का अगर कोई दुश्मन है किसी शासक का, तो उसे राजस्थान का कोई भी राजा है शरण नहीं देगा। तो ये बात थी। तो देखिए, तो यहाँ पर जो ये उद्देश्य, अब ये क्या है, राजाओं के प्रति देश का मतलब मन में कुछ अलग विचार थे। तो ये जो उनका जो प्रक्रिया थी वो क्या हुई, असफल रही। क्या रही? असफल। तो ये जो प्रक्रिया थी उनकी क्या रह गई, असफल हो गई। तो देखिए, जब उनकी ये प्रक्रिया असफल हो गई तो 17 जुलाई, कब? 17 जुलाई 1734 को उन्होंने क्या करता, 17 जुलाई यानी कि कहने का मतलब इस सम्मेलन में उन्होंने एक संधि पत्र पर क्या था, साइन कर दिया था कि हम लोग क्या है एक दूसरे के। लेकिन इसका जो सम्मेलन था यानी जो ये मिलन था रामपुर का, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी को शरण ना दे। लेकिन ये सफल नहीं हो सका, ये असफल रहा क्योंकि राजाओं के प्रति एक दूसरे के प्रति देश का, कहने का मतलब ये है एक दूसरे के विरोधी थे। अगर हम बात करें देखिए, तो इसके बाद में कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक समझौता हुआ और वो समझौता था चौथ के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? चौथ हम पढ़ चुके हैं पहले। चौथ का मतलब कर, यानी ये क्या है, कर। इसके विरुद्ध एक समझौता था। अगर हम समझौते की बात करें तो इसमें एक कहा गया कि मराठाओं द्वारा आपसे क्या है, चौथ कर नहीं लिया जाएगा, चौथ कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्या किया उन्होंने 1742 में, कब? 1742 में वापस कुछ क्षेत्रों से क्या है, चौथ कर लेना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि मान लीजिए रायपुर है, जेतारण है, जैसे रायपुर है,
जेतारण है, रायपुर है, जेतारण है, सोगत है, इनसे क्या है उन्होंने दोबारा कर लेना प्रारंभ कर दिया। तो जो राजस्थान के जो शासक थे वो क्या हो गए, एक तरीके से नाराज हो गए, और नाराज होकर उन्होंने क्या किया, नाराज होकर उन्होंने 1787 की बात है, नाराज होकर उन्होंने 1787 की, अगर हम बात करें 1787 में तुंगा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, तुंगा नामक स्थान पर उन्होंने मराठाओं को हराया। किसको हराया, मराठाओं को, राजस्थान के शासकों ने, ठीक है। अब मराठाओं को हराने के बाद में जो मराठाओं के शत्रु थे कई, तो वो उन्होंने इसके बाद यानी कि 1787 में तो हरा दिया, इसके बाद मराठाओं की शक्ति क्या है, दोबारा से पनपने लगी। तो उस समय 1803 की बात करें, इसके बारे में अब बात करेंगे हम 1803 में। तो 1803 में भारतीय जो शासक थे, कहने का मतलब राजस्थान के जो शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार यानी कि मित्रता करने की अपने मन में बात बिठाई, यानी कि वो क्या था, मित्रता करना चाहते थे। कब, 1803 में। अगर हम 1803 की बात करें तो उस समय मराठा थे, वो मराठाओं की शक्तियां क्या हो गई थी, एक तरीके से अलग हो गई थी। मराठाओं की शक्ति उस समय क्या है, अलग हो गई थी बिल्कुल, और अलग अलग होकर वो मुकाबला करने लगे। तो अगर हम बात करें, देखिए महाराजा पृथ्वी सिंह सर्वप्रथम 1803 में महाराजा पृथ्वी सिंह, अगर हम बात करें महाराजा पृथ्वी सिंह की 1803 में, तो उन्होंने मित्रतापूर्ण यानी व्यवहार किससे, अंग्रेजों से उन्होंने व्यवहार रखने के लिए कहा। यानी कि कहने का मतलब जो महाराजा पृथ्वी सिंह थे, ये क्या थे, मराठाओं का विरोधी, तो ये अंग्रेजों की सहायता लेना चाहते थे। और 1803 में जो कि लॉर्ड लेन क्या था, गवर्नर था, सेनापति था, लॉर्ड लेन, क्या नाम था, लॉर्ड लेन, इन्होंने साथ दिया, और साथ देने पर सिंधिया को, जो मराठा शासक था, मराठा शासक सिंधिया को क्या है, हराया था और उनका साथ दिया था। इसके बाद में होलकर, ये भी मराठा शासक है, तो होलकर ने भी क्या है, राजस्थान के प्रति एक नई मीटिंग यानी कि नई संधि करने की घोषणा की, किससे, अंग्रेजों से। लेकिन इस समय क्या था कि राजस्थान के सभी लोग क्या है, अंग्रेजों को मिलाने के लिए प्रेरित हो गए थे। कौन से शासक, राजस्थान के सभी जो शासक थे वो अंग्रेजों को मिलाना चाहते थे, यानी अंग्रेजों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहते थे। अब मित्रता का व्यवहार करते समय उन्होंने क्या किया कि सभी जो भारत के जो राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र थे उन्होंने, और जो बाकी के जो क्षेत्र थे जैसे कोटा, बीकानेर, इनको क्या है, अंग्रेजों ने अपने अधीन मिला लिया। अब इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी उस समय 19वीं सदी में, यानी कहने का मतलब यह है कि 1817 ईस्वी से, यानी कि 1823 ईस्वी, 17 से 23, 1817 ईस्वी से लेकर 1823 की बात करें तो 23 ईस्वी तक क्या है, अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य जमा लिया था। और उसके बाद में 1947 तक, तो आपको पता ही हमारा देश आजाद हुआ था, तो वहां तक हम अंग्रेजों के अधीन रहे थे। इसके बारे में देखिए, अब राजस्थान से कुछ शर्तें थी, तो राजस्थान की जो शर्तें थी वो अंग्रेजों ने क्या क्या शर्तें रखी थी, देखिए। पहली जो शर्त थी हमारी कि संधि द्वारा रियासती, कहने का मतलब यह है संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों को क्या है, सर्वोत्तम स्थान दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। तो भारतीय जो राजस्थान के जो लोग थे, भारतीय ने राजस्थान के जो शासक थे, उन्होंने इस शर्त को क्या है, स्वीकार किया। अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरा जो उन्होंने शर्त रखी थी, यानी राजस्थान वालों ने, तो और अंग्रेजों के बीच जो दूसरी शर्त थी वो ये थी कि जो आपके जो शासक हैं वो वंशानुगत होते रहेंगे और चलते रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब जो शासक है, तो हम सब जानते हैं वंशानुगत ही होते थे पहले, तो शासक यानी उसका बेटा तो शासक कर, अगर पिताजी शासक है तो उसका बेटा वहां पर क्या करेगा, शासन करेगा, फिर उनका बेटा क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो कहते हैं वंशानुगत। यानी ये शर्त भी उन्होंने मानने के लिए वो क्या तैयार हो गए। अब किसी संकट के समय अगर अंग्रेजों का किसी से युद्ध होता है, तीसरी शर्त
तो अंग्रेजों से अगर किसी से युद्ध होता है तो भारतीय जो राजाओं के पास, जो राजस्थान के राजाओं के पास जो सेना थी, वो किसी दूसरे क्षेत्र में लड़ने के लिए पूरी तरह से सौंप दी जाएगी। और इतनी से ये जो अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा सौंप दी जाएगी। कहने का मतलब ये शर्तें उन्होंने क्या है, भारत ने, ये लोगों ने क्या है, मान ली। यानी कि राजस्थान के जितने भी लोग थे उन्होंने इन शर्तों को मान लिया और यहाँ से हम अंग्रेजों को क्या हो गए, गुलाम हो गए। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि कितनी रियासतें थी, कितना क्या था, इसका आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कहां पर राजस्थान की 1857 की क्रांति के समय कहां पर आंदोलन हुए थे, कौन कौन से क्षेत्र थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।